याद ने घनश्याम तुम्हारी याद ने जोगन बना दिया, जोगन बना दिया। हमारा लाला जा रहा है, कोई तो रोको, कौन रोको? बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र परिस्थिति है। आज पूरे पनगढ़ की भीड़ लग जाती थी। सुबह से पानी भरने के लिए पनिहारी मटका ले ले करके सब देखती रहती थी नंद महल की ओर। अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे। लाला तो दिखे न, पनघट सुना पड़ा है। पने बिन सुना है नंदगांव, पनघट है सुना तेरे बिन, सुना है नंदगांव। पनघट है सुना तेरे बिन, सुना है नंदगांव। पनघट है सुना तेरे बिन, सुना है नंदगांव। कैसी करिए प्रीत, कैसी करिए प्रीत, तूने पागल बना दिया, पागल बना दिया। ऐसी करिए प्रीत, पागल बना दिया, पागल बना दिया। क्या प्राण वल्लभ श्री कृष्ण लौट करके आएंगे? यदि कोई रोक सकते हो तो रोक लो, यदि चले गए तो आने में मुश्किल होगी। इसलिए बहनों जाने मत दो। अरे वो तो जा रहे हैं, रथ में भी बैठ गए, हम नहीं रोक पाए। क्या करें, क्या करें? बड़ी विचित्र स्थिति है। रोती है माँ यशोदा जो रोता है नंदगांव। रोती है माँ यशोदा जी, रोता है नंदगांव। रोती है माँ यशोदा जो रोता है नंदगांव। रोती है माँ यशोदा जी, रोता है नंदगांव। तूने हमारे प्रेम को, तूने हमारे प्रेम को घायल बना दिया, घायल बना दिया। तूने हमारे प्रेम को घायल बना दिया, घायल बना दिया। घनश्याम तुम्हारी याद ने पागल बना दिया, पागल बना दिया, पागल बना दिया, पागल बना दिया। जोगन बना दिया, जोगन बना दिया। आज भगवान रथारूढ़ प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे गोपियां दौड़ने लगी, मैया भी दौड़ने लगी। कहते हैं मैया भी दौड़ी, वो बूढ़ी माँ कितना दौड़े। आज बोल सभी लोग बैठ जाओ, गाइए। भी कहते हैं मैया लाला लाला करती रह गई और भगवान का रथ आगे निकल गया।
आगे श्री किशोरी राधा जी से भेंट हुई और कहा, हे प्राणवल्लभ कृष्ण, आप जा रहे हो? माताओं शांत होके बैठ जाओ, सब बैठ जाओ शांत होके। वन बिहारी लाल की जय। सुंदर आज भगवान ने दिव्य लीला की। श्री राधा महारानी से भेंट हुई और श्री राधा जी ने कहा, आप जा रहे हो तो वो जो 100 वर्ष का शाप था, उस शाप को भी तो पूरा करना है। उस शाप को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण वहां से चल पड़े महाराज और आगे गए हैं। श्री अक्रूर जी बड़े दुखित हैं, मैं काल के गाल में लेके जा रहा हूँ, कंस यदि मार देगा तो लोग मुझे अपशब्द कहेंगे। हाँ, मैं यशोदा मैया को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा? मैं कुछ नहीं कह सकता। आज अक्रूर जी ने स्नान किया, स्नान करते समय भगवान ने अपने रूप को दिखाया तो जान गए, हाँ ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई विशेष बालक है। और बाहर आए, अक्रूर को यमुना जल के भीतर भी दर्शन हुए और यमुना भगवान मथुरा गए। भगवान के पास वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं। मामा जी क्या, सब मामा जी होते हैं, सभी मामा जी। महाराज आज जब मथुरा में गए, ठहरे, देखा मथुरा सुंदर नगरी है, कि जरीदार कपड़े हैं महाराज, सोने की जड़ी, चांदी की जड़ी, हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं। कह रहे हमारे पास भी कपड़े होते तो हम भी पहन लेते, कपड़े ही नहीं। तो जहाँ कपड़े धुलते हैं ना, वहाँ चले गए और वहाँ बोले, मामा जी आप कपड़े धो रहे हो, हमें दे दो। आज उसने कहा, ए ग्वारिया गंवार, ये राजसी कपड़े हैं, ये महाराज कंस के कपड़े हैं, जरीदार कपड़े। हाँ, तुम क्या जानो गैया चराने वाले। आज कहते हैं मेरे प्रभु को याद आ गई कि त्रेता में इसने सीता के लिए भी बड़े अपशब्द कहे थे, इसलिए प्रभु को पुरानी बात याद आ गई और भगवान ने एक थप्पड़ दिया, उसका उद्धार कर दिया। भगदड़ मच गई, अरे पूतना के मारने वाला आ गया, अघासुर को मारने वाला आ गया, वही है भाई, वही है, आ गया। सब भागे, सब कपड़े छोड़ करके भागे। भगवान ने कपड़े पहन लिए और जा रहे हैं तो पूरे कपड़े बड़े बड़े हैं। मथुरा में महाराज एक दर्जी भगत हैं, उन्होंने कहा, प्रभु कृपा करिए, मेरे पास आइए, मैं वस्त्रों को ठीक करता हूँ। बड़े अच्छे से उन्होंने कटिंग करी और कटिंग करके महाराज सिलाई की। सुंदर भगवान के वस्त्र हो गए, सखाओं के वस्त्र हो गए। आगे बढ़े तो महाराज एक माली, सुदामा नाम का माली, उसने कहा, प्रभु माला पहना दूं? भगवान ने कहा, पहना दो। माला कारश जगमतु। थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक हाथ में कटोरी है, एक देवी जा रही है। तो भगवान ने कहा, ए देवी, ए परम सुंदरी देवी, रुको। उसने कहा, मैं और देवी, इस मथुरा में सभी मुझे चढ़ाते हैं। कोई टेढ़ी कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, कोई बदरूपा कहता है। अब ये लो, अच्छा नया मजाक किसी ने शुरू किया है, कोई सुंदरी कह रहा है। भगवान ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच कह रहा हूं। तुम तन की सुंदर हो या ना हो, लेकिन मन की सुंदर अवश्य हो देवी। उसने कहा, मुझे सुंदरी कहने वाला ये कौन है पुरुष? भगवान ने कहा, मैंने कहा। अच्छा, आपने कहा। ये मेरे हाथ में ये कटोरी है ना, ये चंदन की कटोरी है, मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय है। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामना यनुलेप कर्मणि। मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को प्रिय है, लेकिन अब कंस को नहीं लगाऊंगी। यदि आप कहो तो आपको लेप कर दूं। भगवान ने कहा, कर दो ना, मना किसने किया है? भगवान को जो चंदन अर्पित करते हैं, आप देखिए चंदन यात्रा होती जगन्नाथपुरी, पूरा चंदन पूरा शरीर पे लेप करते हैं। वैशाख में श्री ठाकुर जी को शरीर में पूरे चंदन का लेप करते हैं।
केवल चंदन ही चंदन। जगन्नाथपुरी में उसे कहते हैं चंदन यात्रा। चंदन से ठंडक पहुंचती है शरीर में और सुंदरता प्रदान करता है। आज भगवान ने कहा तुमने मुझे चंदन अर्पित किया, मैं तुम्हें सुंदरता प्रदान करूंगा। और भगवान ने आज महाराज जैसे ही सखाओं को सबको चंदन अर्पित किया, आज उसकी थोड़ी से एक हाथ लगाया, पांव में एक पांव रखा, जोर का झटका दिया, सर्वांग सुंदरी हो गई, विश्व सुंदरी हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे महाराज ये तो बड़ा चमत्कारी है, जादूगर। कपड़े भी पहन लिए, माला भी पहन ली और चंदन भी लगवा लिया। ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है। कंस ने कह दिया था मथुरा के अंदर कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई सत्कार नहीं करेगा। कृष्ण बलराम नंद के ब्रज से जितने भी सखा आ रहे हैं, ग्वाल बाल आ रहे हैं, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। लेकिन आज कंस की सुनता कौन है? भगवान का दर्शन सभी करना चाहते हैं, कौन ऐसा अभागा होगा जो प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं करेगा? हा? भगवत दर्शन लालसा के लिए अपनी खिड़कियां खोल दी, किवाड़े खोल दिए, चावल बरसा रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, इत्र सुगंधी बरसा रहे हैं। हा? बोल मथुराधीश भगवान की जय। आज भगवान का दिव्य स्वागत हुआ। भगवान ने कभी सोचा नहीं था कि इतना स्वागत होगा, सम्मान होगा। और आज भगवान आगे गए। महाराज आगे जाकर के देखा, खेल खेल में धनुष उठा लिया, धनुष उठा करके तोड़ दिया। महाराज को बोलिया पीड़ हाथी था। हाँ, दाऊ इधर से गए, काना इधर से आए, जोर से एक मुष्टिक प्रहार किया, दांत तोड़ दिया, घुमा घुमा उसको भी मार दिया। सीधे भीतर चले गए भगवान। श्री ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए और महाराज भीतर प्रवेश करते ही देखा बड़े बड़े पहाड़ जैसे बड़े विश्व विजयी पहलवान महाराज ताल ठोक रहे हैं। ये बुझाएं उनके। आज भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, आओ ऐ कृष्ण हमसे लड़ो। भगवान ने कहा भैया हम तो लड़ना भिड़ना कुछ नहीं जानते, हम तो केवल गैया चराते हैं, ग्वाले हैं। हाँ, लड़ना भिड़ना हमने सुना है, हमने पूतना भेजी, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, उत्कच तृणाव्रत प्रलंबासुर, सबको तुमने मार दिया। बोले नहीं, हमने मारा थोड़े है, हमने तो केवल यमुना जी में प्रवाहित किया है, कुछ नहीं किया। आज हमसे लड़ोगे तब पता चलेगा। उन्होंने कहा भैया हम लड़ना वड़ना नहीं जानते, तुम बालक नहीं हो, तुम बलवानों में बलवान। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबरा। बलवानों में बलवान हो, लेकिन हमसे लड़ोगे तब पता चलेगा हमारा। और आज भगवान ने कहा लाला कन्हैया देख ले, ये तो चुनौती दे रहे हो। और आज भगवान आगे बढ़े तो देखा मुष्टिक चाणूर इत्यादि। अब महाराज सुंदर महाराज सभी ब्रजवासी सखा देख रहे हैं और भगवान आज अखाड़े में कूद गए और धीरे धीरे दाव पर दाव लगने लगे। आज कहते हैं दाव ने एक पछाड़ दिया और श्री कृष्ण ने एक थप्पड़ दिया। एक किसी को एक मुष्टिक, किसी को एक शपथ लगाई, सबके सब गोविंदाय नमो नमः। महाराज और भी आए, जितने भी आए सबको किसी की एक मुष्टिक, किसी को एक घूसा, किसी को एक लाख। महाराज सबके सब प्रभु के धाम को चले गए। भगवान कूद करके ऊपर चले गए जहां कंस बैठा हुआ है सिंहासन में। भगवान ने जोर से कंस के केसों को हिलाया। भांजे, हाँ मामा जी मुझे लग रही है। बोले मामा जी ये बात तो आपको पहले याद रखनी थी, जब मेरी माँ देवकी की विदाई हो रही थी, आपने कन्यादान लिया था तो आप क्या कह रहे थे? मेरी देवकी, तू मेरे काल को जन्म देगी देवकी? ना होगा, बांस न बजेगी बांसुरी। काल को जन्म देने वाली देवकी तुझे मैं छोड़ूंगा ही नहीं। हा? अब याद करो, अब अपनी बारी आ गई तो ज्यादा कष्ट लग रहा है आपको, ज्यादा तकलीफ हो रही है।
बोले जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का ताने पीर पराई। आज जब कष्ट हुआ तो अपना दुख ज्यादा लग रहा है और दूसरे का दुख कम लगता है नहीं। और आज भगवान ने देवकी के कष्टों को अपने पुर में मृत 6 भाइयों को याद करके आज कंस को उठा करके धड़ाम महाराज, और भगवान उसके हृदय में कूद गए ऊपर से। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी है, धुंध भी बजाई है और भगवान महाराज आगे गए। मथुरा वासियों ने आज भगवान का दिव्य स्वागत किया है। ऐसे प्रभु का अद्भुत स्वागत। महाराज श्री ठाकुर जी गए हैं, जेल में गए हैं। जेल में जाकर के नाना को छुड़ाया, उग्रसेन को छुड़ाया, वसुदेव देवकी को छुड़ाया, 10 विधि स्नान करवाया, क्षौर कर्म करवाया और नाना को गद्दी में बिठाया। उग्रसेन ने कहा नहीं बेटा, हम नहीं बैठ सकते इस गद्दी, श्री ठाकुर जी को गद्दी पर बिठा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हमको शाप है, हम यदुवंशी मथुरा की गद्दी में नहीं बैठ सकते। नाना जी आप ही विराजो, आप ही बैठो। तो नाना जी को गद्दी पे बिठाया भगवान ने। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और सुंदर। इसके पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम श्री दाऊ दादा के सहित सांदीपनी गुरु के यहाँ आज भेजा है। गुरु सांदीपनी के यहाँ 64 दिन भगवान रहे। 64 दिन में 64 विद्याएं पाई। ब्राह्मण सुदामा से मित्रता हुई और भगवान आने के लिए तैयार थे। तो आज गुरु माने गुरुदेव से कहा हमने सुना है कृष्ण साक्षात भगवान है, तो क्यों ना इनसे अपना बेटा मांग ले। अरे देवी, हमारे बेटे को मरे हुए कितने साल हो गए, मैंने सुना है ईश्वर है, साक्षात नारायण है, हमारे पुत्र को जीवित कर देंगे। आज गुरुदेव से कहा गुरुदेव बोलिए, आपने मुझे दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, आपको क्या गुरु दीक्षा दूं। बोले कृष्ण मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी गुरु माँ अपने पुत्र के लिए बहुत रोती है और वो कहती है कि कृष्ण साक्षात नारायण है, इसलिए तुम गुरु माता से ही पूछ लो। आज गुरु माता ने कहा कृष्ण क्या हमारे मरे हुए बेटे को वापिस ला सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है गुरु माँ। और भगवान गए हैं और जाकर के गुरु जी के मरे हुए बेटे को जीवित करके ला करके दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान नहीं कर सकते और कोई नहीं कर सकता, ध्यान दीजिए। आज सुंदर। इसके पश्चात महाराज श्री ठाकुर जी वापिस आए हैं। वापिस आकर के मथुरा में आज देवकी मैया ने सोचा लाला कन्हैया इतने दिनों के बाद आया है। भगवान आज 16 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। तो मैया ने अपने हाथों से रसोई बनाई और रसोई बना करके श्री कृष्ण के लिए लेकर के जा रही है। आज कहते हैं इतने दिनों के बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने मैया देवकी को देखा, देखते ही श्री कृष्ण बड़ी जोर जोर से रो पड़े। आज देवकी ने सोचा ये कृष्ण क्यों रोता है, क्या है। वसुदेव जी से बताया, बोले बचपना यशोदा के पास बीता है, वही जानेगी इसका स्वभाव कैसा है। ध्यान दीजिए, जिस बच्चे का बालपन कहीं और व्यतीत होता है और बाद में वो और कहीं जाता है तो बालपना उसका मनो छिन जाता है, वो सुख नहीं मिलता। देवकी वापिस आ गई और श्री कृष्ण रो रहे हैं। आज कहते हैं श्री उद्धव जी को भेजा, उद्धव पूछो। उद्धव गए और कहा कृष्ण क्या तुमको भी किसी की याद आती है। बोले हाँ मित्र आती है। किसकी याद है। मेरी माँ यशोदा, मेरे बाबा नंद, मेरी गैया, मेरे बछड़े, मेरे मित्र, मेरे सखा सब चले गए, सब मुझे छोड़ के चले गए। उन बेचारे गांव के लोग जो निष्प्रिय हैं,
वो कोई छल कपट नहीं जानते। ऐसे नंदगांव वासियों से मैंने झूठ बोला, एक बार नहीं 2 बार झूठ बोला। तुम जाओ और जाकर के कह दो कृष्ण ठीक है, तुम्हारी याद करता है। और आज उद्धव ने कहा मैं क्या कहूंगा, वो तो गांव के गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे होते हैं तो कुछ समझाता, वो क्या समझेंगे। हाँ, मेरी वैदुष्य पूर्ण व्याकरण साहित्य युक्त जब मैं संस्कृत भाषा में अपनी वेदांती भाषा में निरूपण करूंगा वो लोग क्या समझेंगे, गांव के गंवार। भगवान ने कहा जाओ तो प्रेम से समझाना, शायद तुम्हारी बात समझ जाए, मुझे शायद वो लोग याद ना करें। और आज भगवान ने अपनी वो कांवरी दे दी, क्योंकि ब्रजवासी मुझे ही जानते हैं, मेरे कांवर को जानते हैं। और महाराज श्री अक्रूर जी वहां से गए हैं और मथुरा से निकल पड़े, नंदगांव की ओर गए। लेकिन ऐसी स्थिति क्या कहूं सुब्रज, बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से किसी ब्रजगोपी ने श्रृंगार नहीं किया, किसी बछड़े ने गैया मैया का दूध नहीं पिया, किन्हीं गैयाओं ने चारा भूसा भी नहीं खाया। यशोदा मां तो रोते 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 पागल की जैसे हो गई है और भी बूढ़ी हो गई है, उसके नेत्रों के नीचे आंखों में गड्ढा सा बन गया है, हमेशा रोती रहती है, किसी से कोई बात नहीं, कोई चित नहीं। उद्धव जी गए और जाकर के नंद भवन में परिचय पूछने लगे तो ब्रजवासियों ने कहा बहुत जोर से आवाज लगाइए, क्योंकि माँ को अब सुनाई कम पड़ता है, माँ की उम्र ज्यादा हो गई ना। अरे माँ, हम उद्धव हैं, मथुरा से आए हैं, सुनिए हम कृष्ण के मित्र हैं। अरे कौन है, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? ये कृष्ण बहुत परेशान करता है लाला, कभी मक्खन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी कुछ मांगता है। बड़े मुश्किल से उस लाला को अभी अभी पालने में सुलाया है। उद्धव ने कहा माँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पालने की बात करते हो। हाँ मेरा लाला पालने में सो रहा, धीरे बोलो, तुम ज्यादा तेज मत बोलो। श्री उद्धव जी महाराज ने कहा मैं तो कृष्ण को मथुरा में छोड़ के आ रहा हूं और आप कह रही हो पालने में है। कहते हैं मैया धीरे धीरे पालने तक गई और जाकर के पालने को पकड़ करके ही गिर गई। अरे उद्धव मैं क्या बताऊं, मुझे तो यही लगता है कि मेरा लाला यही है, मेरा कृष्ण यही है। आज श्री उद्धव जी महाराज ने समझाया माँ, रात भर चर्चा हुई। उद्धव तुम कहते हो हम याद ना करें, हमारा बेटा है, आत्मा वही जायते पुत्र, वो नारायण है माँ, भूल जाओ, नहीं भूल सकते। ये वही आंगन है, ये वही उखल है, इसी उखल से बांधा था। क्या कोई कभी याद करते यहाँ, कभी कृष्ण याद करता है? हाँ माँ जरूर याद करते, बहुत याद करते, आपकी बहुत याद करते हैं, बाबा की बहुत याद करते हैं। आज जब कोई पुराना प्रेमी मिलता है तो महाराज बात करते करते सारी रात निकल जाती है, सारी रात निकल गई बात करते करते और बड़ा समय हो गया। सुबह उन्होंने कहा मैं गोपियों से मिलूंगा। आज उद्धव ने सोचा मैं जो समझ रहा था, मैं तो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन ये तो परम ज्ञानी है, ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा है ये ब्रजगोपी, जिनको मैं अनपढ़ और गंवार समझ रहा था। उद्धव वहां से गए और ब्रजगोपियों से मिलना चाहते हैं। महाराज कहते हैं सब यमुना किनारे बैठी हुई हैं और उसी समय भौरा आया। वो महाराज भौरे को लक्ष्य बना करके कि ये जितने होते हैं ना सब कपटी होते हैं, बड़ा कपट किया। मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत
प्रीति करी जग में बदनाम में हो गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी वो हो गई। इतना प्रेम मत करो, मत करो। मीरा जी कहती है हमने प्रेम किया उस काले से, हमको रोना ही रोना है हमारे जीवन में ना? हाँ? यदि मुझे पता होता तो उस कृष्ण काले से मैं प्रेम ही नहीं करती। मैं जो इतना जानती, प्रीति न करियो कोई, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं कह देती कि प्रेम करने से दुख मिलता है, तड़फन मिलती है। लेकिन मीरा जी का विशुद्ध प्रेम है, कामना नहीं है। हाँ, विशुद्ध प्रेम जहां साक्षात भगवान विराजते हैं। ये सांसारिक प्रेम नहीं, ये लौकिक प्रेम नहीं, ये क्षणिक प्रेम नहीं। हाँ, ये तुम्हारा 2 मिनट वाला प्रेम नहीं। हाँ, जो परम प्रेम है, प्रेम की परिणति है, प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है, वो प्रेम। हाँ? आज महाराज भौरे को लक्ष्य बना करके चर्चा हुई है। महाराज सुंदर सुंदर वो गोपियां कैसी है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण का ही चिंतन करती है। पल पल हरदम हर क्षण उनके नाम के बिना उनका समय जाता नहीं। हाँ? कैसे स्मरण करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, आइए हम भी ध्यान करें।